संशोधन बिल पेश होने के बाद अब मुस्लिम समाज की ओर से खुशी जाहिर की जा रही है मिठाई बांटकर। मोदी जी संघर्ष करो, मोदी जी संघर्ष करो, मोदी जी संघर्ष करो। कुछ मुस्लिम संगठनों और विपक्ष के विरोध के बावजूद वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पेश किया। सुबह 12 बजे से बिल पर 8 घंटे की चर्चा शुरू हो चुकी है। बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कानूनी दायरे में लाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। लोकसभा में बिल को पेश करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार मस्जिदों के प्रबंधन या धार्मिक क्रियाकलापों में कोई दखल नहीं देगी और नए कानून में सेंट्रल वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 महिलाएं, राज्य वक्फ बोर्ड में 1 महिला सदस्य का होना अनिवार्य होगा। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल पर कड़ी आपत्ति जताई है। AIMPLB ने चेतावनी दी है कि अगर यह बिल संसद में पास हो जाता है तो हम इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। वहीं संसद में वक्फ बिल पेश किए जाने को लेकर मुस्लिम महिलाओं में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। इसका एक नज़ारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने को मिला, जहां मुस्लिम महिलाएं हाथ में गुलाब लिए और शुक्रिया मोदी जी के पोस्टर थामे सड़क पर उतर गईं। मुस्लिम समाज की महिलाओं ने इस बिल का समर्थन किया और हाथों में पोस्टर और फूल लेकर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। उनके साथ बड़ी संख्या में पुरुष भी इस बिल के समर्थन में दिखे। मुस्लिम समाज की खुशी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ लोग जमकर ढोल बजा रहे थे और आतिशबाजी भी करते दिखे। भोपाल से देखिए हमारे संवाददाता मकरंद काले की यह रिपोर्ट। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, ये तमाम जो समर्थक हैं ये इस समय वक्फ बिल के समर्थन में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। चर्चा पूरे देश में चल रही है इस समय वक्फ बिल की। बहुत सारे लोग विरोध भी व्यक्त करा रहे हैं, लेकिन समर्थन में भी तमाम लोग आपको नजर आ रहे होंगे। ये तमाम जो लोग हैं देखिए यहाँ पर ढोल भी पहुंच चुके हैं और लोग भी यहाँ पर हाथ में फूल लेकर आए हुए हैं। देखिए क्या मानते हो, इससे क्या फायदा होगा? हमें सब फायदा है। ये तो मोदी जी 3 तलाक के बोला था, वो भी सब सही है। जो मोदी जी करेंगे वो सही होगा। मोदी जी के सपोर्ट में हम लोग सब मुसलमान। क्या बाजी, क्या मानते हो, इससे क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। मोदी जी का सपोर्ट करते हो? हाँ करते हैं। 3 तलाक लाए थे, अच्छा हुआ? हाँ बहुत अच्छा हुआ, बहुत फायदा हुआ हम लोगों को भी। और मोदी जी से आगे भी उम्मीद है कि मोदी जी हम लोग के लिए और भी कुछ करेंगे आगे। ये देखिए तस्वीरें, हाथ में तमाम जो लोग हैं वो गुलाब लेकर खड़े हैं। कितनी खुशी है, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, बहुत खुशी। मोदी जी के साथ है, सब बिल्कुल साथ में। फायदा होगा मुसलमान? हाँ बहुत खुश है, बहुत मोदी। आप मुसलमान को फायदा होगा, आप मुसलमान को फायदा होगा। हाँ जी। तो ये देखिए, थैंक यू मोदी जी, शुक्रिया मोदी जी। और केवल कह नहीं रहे, जश्न मनाकर ये साबित भी कर रहे हैं कि आप मुसलमान जो है वो इस बिल के साथ है, इस संशोधन के साथ है, जहां पर अतिक्रमणकारियों को, ठेकेदारों को जो वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जा किए बैठे हैं, जो आम मुसलमान को इस योजना का, वक्फ बोर्ड का और वक्फ की संपत्ति का फायदा नहीं होने दे रहे हैं, उनको अब सरकार की ओर से एक शिकंजा उन पर कसा जाएगा। वहीं अन्य लोगों ने भी बिल के समर्थन में क्या कहा, ये सुनिए। बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, आप सपोर्ट में खड़े हैं? मोदी जी के साथ है, सपोर्ट है मोदी जी के साथ है। अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, बहुत अच्छा काम है, गरीबों को उनका हक मिलेगा। क्या मानते हैं इस बिल को? वक्त बिल बहुत अच्छी पार्टी है। लोग बात हर कुछ मांगते हैं वक्त बिल की तरफ, हम वक्त बिल की तरफ है। वक्त बिल जिंदाबाद। वक्त बिल को लेकर के देखिए ये तमाम लोग इस समय सपोर्ट में आपको नजर आ रहे होंगे। ये पीछे आप तस्वीरें देखिए, ढोल यहाँ पर बज रहे हैं लगातार। टाइम्स ऑफ भारत पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे, जहाँ पर लोग समर्थन में अब नाच भी रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें, ये तमाम लोग जो है वो इस समर्थन में कि वक्फ बिल के आने से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। ये तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो खुश। अब हम आपको सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करते हुए उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। सर 22 सर मैं स्पेसिफिक बताना चाहता हूँ, सेंट्रल वर्क काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स में 4
नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो के पद को मिला करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी धर्म का हो सकता है। जब इलेक्शन करते हैं तो कोई भी धर्म का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बन सकते हैं। सर 10 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, 2 फॉर्मर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, 1 एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस मेंबर रहेंगे, 4 पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड। ये तो कई कमिटियों ने इसको सिफारिश किया है। और एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे। आउट ऑफ 10 मुस्लिम मेंबर्स 2 महिला अनिवार्य है, ये हमने प्रावधान रखा है। और स्टेट बोर्ड में आउट ऑफ 11 मेंबर्स 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता है। एक्स ऑफिशियो को मिलाकर के 1 चेयरपर्सन, 1 एमपी, 1 एमएलए, 4 members from Muslim community, 2 members with professional experience, 1 member of Bar Council and Joint Secretary to the state government dealing with work matters. Out of 4 Muslim members, 2 shall be women. ये हमने रखा है ताकि हमारे बहनों को किसी तरीके से दरकिनार नहीं कर सके। वक्त एक सर हमने जो नया प्रावधान रखा है उसमें जितना भी जो आर्बिट्रेरी प्रोविजन जो जरूरी नहीं था उसको हमने सामान्य रूप से देश में और जितना कानून है उसको मिलाते हुए मुख्य रूप से ट्रांसपेरेंसी इन वर्क मैनेजमेंट, सर्वे को अपडेट करने के लिए जो पहले इनसफिशिएंट प्रोविजन था इसमें वर्क लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह में महिलाओं का इनहेरिटेंस राइट्स, बच्चों का राइट और साथ साथ में कई हजारों केसेस पेंडिंग है ट्राइब्यूनल और कोर्ट्स में, उसको सेटल करने के लिए जो आज लगभग 10,000 से भी ज्यादा केसेस जो पेंडिंग था और कुछ सालों के अंदर में 13 से 30,000 केसेस पेंडिंग हो चुके हैं, उसको सरलता से सुलह करने के लिए हमने रास्ता खोजा है। एक चीज बार बार आप लोग कहते हैं, हमारे पक्ष के लोग हो या उस साइड के पक्ष के लोग हो या जो सदन से बाहर है, वो एक वक्तव्य देते रहते हैं, मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि हमारा देश में लैंड बैंक जो है वक्फ बोर्ड के पास 3rd लार्जेस्ट है। पहला रेलवे, इंडियन रेलवे, फिर इंडियन आर्मी मतलब इंडियन डिफेंस का, और फिर कहता है वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। सर आप भी तो ट्रेन में चलते हैं, हम लोग भी ट्रेन में चलते हैं, हजारों किलोमीटर ट्रेन का पटरी लगा हुआ है, स्टेशन बना हुआ है। वो ट्रेन का पटरी लगा हुआ है, वो रेलवे का प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये तो देश का प्रॉपर्टी है, हम लोग सब चलते हैं उसमें। इसको आप कैसे लगा सकते हैं कि रेलवे के पास इतना है, वक्फ बोर्ड के पास इतना है? वो देश का प्रॉपर्टी है। हमारा डिफेंस के पास कहता है कि 2nd लार्जेस्ट है। डिफेंस के पास जो भी ले रहे, जहाँ ट्रेनिंग करता है, जहाँ वो रहता है, या बॉर्डर एरिया में जितना डिफेंस लैंड है वो देश का रक्षा के लिए है। उसको आप कैसे वक्फ प्रॉपर्टी के साथ आप तुलना कर सकते हैं? वक्फ प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है सर।